स्वागत है सभी का एडुलेशन में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे फरवरी 2022 के चौथे सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर के आपसे पूछे हैं, उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों की बात करते हैं, जिनमें मोहित, शिखा और पूजा ने सबसे तेज और एकदम सही उत्तर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए अब नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है फुटबॉल। पाठकों को बता दें कि सेनगुप्ता वर्ष 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा सेनगुप्ता ईस्ट बंगाल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1970 से 1976 के बीच लगातार 6 बार कलकत्ता फुटबॉल लीग का खिताब जीतने के अलावा 6 बार IFA शील्ड और 3 बार डुरंड कप का खिताब जीता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 फरवरी को। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन ने 17 नवंबर 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसमें फैसला लिया गया कि प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का किस बीमारी के कारण 40 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? सही उत्तर है कैंसर। पाठकों को बता दें कि रवीश एक आर्थिक दैनिक समाचार पत्र और एक पत्रिका में काम करने के बाद पिछले 12 वर्षों से दैनिक समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े थे। अपने राजनीतिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए रवीश काफी लोकप्रिय थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है पुष्पा द राइज। यहाँ दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इसके अलावा रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बात करें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में तो यह भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार को किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसकी आजीवन योगदान हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान मिला है? इसका सही उत्तर है बिल गेट्स। ध्यान दें कि यह सम्मान बिल गेट्स को पाकिस्तान में गरीबी उन्मूलन व स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन में सहयोग के लिए दिया गया है। इससे पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वर्ष 2008 में पाकिस्तान सरकार ने हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया था। उस समय अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिलाने में सहयोग के लिए जो बाइडेन को यह सम्मान दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड यानी HCIL के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ताकुया तसुमुरा। पाठकों को बता दें कि तसुमुरा की नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। वह यहाँ इस पद पर गाकू नकानिशी की जगह लेंगे, जो भारत से एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में होंडा के ऑटोमोबाइल व्यवसाय के महाप्रबंधक के रूप में स्थानांतरित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है क्रिकेट। जानकारी के लिए बता दें कि वनिता ने जनवरी 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया था। वनिता ने भारत के लिए वर्ष 2014 से 2016 के बीच 6 एक दिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में T20 क्रिकेट में 216 और वनडे में 85 रन बनाए हैं। बहुत ही छोटा करियर था उनका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है रूपिक। यहाँ डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म रूपिक ने भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। पाठकों को बता दें कि इस कार्ड की मदद से करोड़ों उपभोक्ता बार बार होने वाले ऋण की अपनी जरूरतों को अपने निष्क्रिय पड़े स्वर्ण आभूषण आदि की ताकत से पूरा करने में सक्षम होंगे। जानकारी के अनुसार यह प्रत्यक्ष ऋण चाहने वालों को त्वरित
एवं सस्ता विकल्प देता है यह कार्ड, और यह अपनी तरह का पहला कार्ड है जिसके लिए कोई सवाल नहीं किया जाता और जो 60 मिनट से कम समय में ग्राहक के दरवाजे पर डिलीवर हो जाता है। हालांकि अभी तक ये कार्ड कुछ ही शहरों में उपलब्ध है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री केपीएसी ललिता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका सही उत्तर है मलयालम। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि ललिता ने साल 1969 में के.एस. सेतु माधवन द्वारा निर्देशित कुट्टू कुडुम्बम से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। ललिता ने अपने पूरे करियर में 550 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। बात करें उनके पुरस्कारों के बारे में तो अभिनेत्री ललिता को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से उन्होंने 4 राज्य पुरस्कार जीते हैं और वह 2 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल कर चुकी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है असम। यहाँ असम भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने नौका सेवाओं के लिए नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बता दें कि इस नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से परिवहन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी के मसौदे का गहन सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद मोबाइल ऐप को विकसित किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? इसका सही उत्तर है संजीव सान्याल। पाठकों को बता दें कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल फिलहाल वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत है और वर्ष 1990 के दशक से वित्तीय बाजारों के साथ काम कर रहे थे अब तक। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है और इसका कार्य प्रधानमंत्री को आर्थिक और इससे संबंधित मुद्दों पर सलाह देना होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT संस्थान खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है UAE। पाठकों को बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब IIT की शाखा की स्थापना भारत के बाहर किसी देश में की जाएगी। ध्यान रहे कि यहाँ दुबई में नए IIT की स्थापना भारत और UAE के बीच मुफ्त व्यापार समझौते यानी FTA के तहत होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 फरवरी को। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 24 फरवरी को भारत के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसे CBIC कहा जाता है, के प्रयासों, सेवाओं और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ध्यान रहे कि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऋषभ पंत। पाठकों को बता दें कि पंत यहां अगले 2 वर्षों के लिए 360 डिग्री ब्रांड संचार में शामिल होंगे। ध्यान रहे कि D2H के पास एक मजबूत चैनल पोर्टफोलियो है और स्थापना के समय से ही उचित डेमो के साथ प्रभावी रूप से 24x7 ग्राहक को सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? इसका सही उत्तर है गोवा। पाठकों को बता दें कि इस म्यूजियम में देश दुनिया की कई अल्कोहल के साथ ही गोवा की 5000 साल पुरानी फेनी के इतिहास यात्रा को संकलित करने का प्रयास किया गया है। गोवा में शुरू हुए इस अल्कोहल म्यूजियम का नाम ऑल अबाउट अल्कोहल रखा गया है। ध्यान रहे कि इस म्यूजियम की स्थापना उत्तरी गोवा के केंडोलिम गांव में स्थानीय व्यवसायी नंदन कुडचडकर ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका सही उत्तर है ओडिशा। पाठकों को बता दें कि बिस्वाल 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक रहा और दूसरा कार्यकाल 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000 तक रहा। यह भी ध्यान रहे कि बिस्वाल ओडिशा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 28 फरवरी को। पाठकों को बता दे कि यह दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस खोज के लिए साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेट अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है राफेल नडाल। यहाँ स्पेन के 35 वर्षीय खिलाड़ी राफेल नडाल ने कैमरून नोरिस को पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में हराकर मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ राफेल नडाल ने अपना 91वां ATP खिताब जीता है और यह उनका वर्ष 2022 में तीसरा खिताब है। उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गॉव इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। लोग इस ऐप का उपयोग करके 22 अधिसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है माधवी पुरी बूच। पाठकों को बता दे कि माधवी यहाँ अजय त्यागी की जगह लेंगी, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो गया है। इससे पहले माधवी ICICI सिक्योरिटीज की पूर्व प्रमुख व वर्ष 2017 से 21 के बीच सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी काम कर चुकी है। चलिए अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1951 में भारत में IIT का पहला कैंपस किस शहर में खोला गया? इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस तारीख को हुई थी? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।